welcome back to all of you today's class. See, last previous video we have completed the how the Sultan proud and honest man, as well as we have seen the exercises. Okay, so today we will see the exercise, the let's speak and let's write. Okay, so please open your page number 33. We can see the let's speak. Okay, see, from 4 groups in class, व्हाट है, देखो हमारे इसमें क्या है, ग्रुप किए गए, जैसे हम बोलते हैं कि एक ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. सो लाइक these there are also the groups are divided into 2 parts. Which one? The A and B. Okay, see, the group A, they will speak about a birthday party. They will tell whose birthday party it is. Understood? When is it? Where will the party be held and the time? See, क्या बोला है कि 2 ग्रुप डिवाइडेड किए हैं. 1 ग्रुप इज डिवाइडेड ए एंड सेकंड इज अ बी किया है. तो फर्स्ट एक ग्रुप में वो बर्थडे पार्टी के बारे में उनको बोलना है, और किसका बर्थडे है, कब सेलिब्रेट करना है, क्या पार्टी कहाँ ऑर्गेनाइज की, ये सब चीजें वहां पे ग्रुप ए को बताना है. अब ग्रुप बी, दे विल स्पीक अबाउट द फूड टू बी प्रिपेयर्ड. और ग्रुप बी को क्या करना है, ग्रुप बी को क्या करना है, जो फूड है, जो भी बर्थडे पार्टी में हम ऑर्गेनाइज प्रिपेयर करते हैं, वो फिर फूड उनको प्रिपेयर करना है. हु विल ब्रिंग व्हाट, और कौन क्या लाने वाला. जैसे मैं कुछ स्नैक्स लाऊंगी, कोई नूडल्स लेके आएगा, कोई केक लेके आएगा, लाइक दिस. Group C, they will speak about the games they will play, the written gift to be given. मतलब यहाँ पे ग्रुप 1, B, C, D ऐसे 4 ग्रुप किए हैं. किस ग्रुप को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारी है, they have just given us. Okay, और ग्रुप C को क्या है कि वो किसके बारे में बताएंगे कि what is the game, how it will play, है ना, मतलब कौन सा गेम है और कैसे उसको खेलना है. और बदले में द रिटर्न गिफ्ट टू बी गिवन, मतलब जो भी रिटर्न जो लोग हैं, द गेस्ट, उनको हमको क्या देना है, रिटर्न गिफ्ट भी देना है. और ग्रुप डी, दे विल स्पीक अबाउट द पार्टी वॉज ग्रेट फन, मतलब वो जो जैसे बोलते हैं ना लास्ट में हम वोट ऑफ थैंक्स, मतलब उनका कि द पार्टी वॉज ग्रेट फन, एवरीवन एंजॉय डिलीशियस स्नैक्स एंड थैंक्स फ्रेंड टू हिज पेरेंट्स. मतलब उनको क्या करना है, उनके बारे में बताना है कि किस प्रकार से पार्टी को एंजॉय किया है, किस प्रकार से फूड अच्छा था, हाउ टू थैंक्स द गेस्ट एंड देयर पेरेंट्स, मतलब फ्रेंड्स भी, गेस्ट भी, और वो जो उनके पेरेंट्स है उनको भी उनको थैंक्स बोलना है. आया समझ में? तो ऐसे ये बात करना है. उसके बाद द टीचर विल supervise. Okay, the teacher will supervise the conversation, है ना. तो मतलब जैसे अगर हम हैं, जैसे 4 ग्रुप है, जैसे यहाँ पे suppose that I am teaching you all, I have divided the 4 groups, group A, B, C and D. Okay, तो मैं ग्रुप A को रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगी कि आपको बर्थडे पार्टी के बारे में बोलना है. ग्रुप बी को मुझे क्या देना है कि आप किस प्रकार से फूड अरेंजमेंट कर रहे हो. मैं ग्रुप सी को कौन सा काम देने वाली हूँ कि किस प्रकार से आप गेम अरेंज करें, मतलब अगर इफ आई हैव अ बर्थडे पार्टी, है ना, तो हम कौन से गेम वहाँ पे इंक्लूड करें. और इसके बाद बदले में हम उनको क्या करना है, अगर मैं आती हूँ तो आजकल मतलब देते ही है वैसे, तो हमको क्या ग्रुप, मतलब उनको क्या है, रिटर्न गिफ्ट भी हमको उनको क्या देना है वो भी हम डिसाइड करें. उसके बाद ग्रुप डी को, they will speak about the party was great fun, everyone enjoyed it, delicious snacks and how to thanks, मतलब thanks to friend and their parents. आया समझ में? तो इसी प्रकार से हमको ये कन्वर्सेशन कंडक्ट करना है. उसके बाद let's write a thank you letter for your friend for the party. अब उसके बाद क्या बोला है कि जो भी हमारे यहाँ पे बर्थडे पार्टी में जो गेस्ट आ रहे, जो भी फ्रेंड आ रहे, we have to thanks to them, है ना. हमको उनको क्या करना है, उनको हमको थैंक यू बोलना
बोलना है, मतलब थैंक यू का हमको उनको क्या करना है, एक लेटर लिखना है। अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग दी है डियर टू लव, मतलब डियर दिया है हमको, वी हैव टू सॉल्व वन बाय वन। सी स्टूडेंट्स, दे हैव गिवन अस अ क्लू, दे हैव गिवन अस अ फ्यू वर्ड्स। हमको उसी आधार पर हमको वो सभी जो ब्लैंक है उसको फिल करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, पहले दिया है कि डियर, तो हम डियर किसको लिखेंगे, ऑब्वियसली फ्रेंड्स, बिकॉज वी हैव टू थैंक टू अवर फ्रेंड्स, तो हम डियर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डियर दिया है ऑलरेडी, डियर लिखेंगे यहाँ पे फ्रेंड, FRIEND, डियर फ्रेंड। अंडरस्टूड। क्या लिखेंगे हम, डियर फ्रेंड। अब डियर फ्रेंड क्यों, क्योंकि हमें ये जो लेटर है किसको लिखना है, हमारे फ्रेंड को, FRIEND। डियर फ्रेंड, उसके बाद है आई वॉन्ट टू, मुझे आपको ये बोलना है, आई वॉन्ट टू मतलब मुझे कुछ कहना है, आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर द लवली बर्थडे पार्टी। अब क्या है, आई वॉन्ट टू थैंक यू, डियर फ्रेंड्स लिखा है यहाँ पे, उसके बाद है आई वॉन्ट टू, और यहाँ पे क्या दिया है, ये ब्लैंक दिया है, तो आई वॉन्ट टू थैंक यू, हमको क्या लिखना है यहाँ पे, थैंक यू। ऐसा समझ में, डियर फ्रेंड आई वॉन्ट टू थैंक यू, वहां पे लिखा है फॉर द लवली बर्थडे, ऐसे यहाँ पे लिखा है फॉर द लवली, हमको क्या लिखना है, इट्स अ बर्थडे, क्योंकि हमको बर्थडे पार्टी में ही उसको विश के लिए लेटर लिखना था। सो बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी। उसके बाद इट वॉज, वो क्या लिया है, इट वॉज अ ग्रेट फन बर्थडे पार्टी, सो इट वॉज great fun, it was a great fun, then I enjoyed मतलब मैं पहले लिख लेती हूँ, फिर आपको वन बाय वन उसका मीनिंग भी बताती हूँ। ओके, सो फर्स्टली यू जस्ट enjoy the game, enjoyed the game specially enjoyed the game specially I spy your mother made क्या वहां पे लिखा है स्नैक्स, तो हम लिखेंगे डिलीशियस, DLIOUSE। ओके, एक सेकंड, CROUS। सो मदर मेड, okay, so your mother made delicious snacks। ठीक है, और यहाँ पे जो फन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीशियस
स्नैक्स। फिर उसके बाद दिया है प्लीज थैंक, वहां पे उसके बाद लिखा है PLEASE, प्लीज थैंक, प्लीज थैंक्स क्लास 3। Then delicious snack, please thank her. Okay, please thank her for it, you gave us all wonderful return gifts। थैंक्स के बाद क्या है, उसके बाद रिटर्न सेकेंड में है ना। थैंक्स के बाद क्या है, इट्स अ रिटर्न, यू ओके, रिटर्न गिफ्ट्स। फिर उसके बाद लिखा है कि मेनी मेनी, मेनी लिखा है तो मेनी स्लैपी रिटर्न्स ऑफ द डे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे लव। उसके बाद लिखना है आपको यूर नेम। रिटर्न्स के बाद वहां पे दिया है रिटर्न्स, इसके बाद आएगा गिफ्ट, है ना, ये भी रिटर्न्स है गिफ्ट। उसके बाद क्या दिया है वहां पे मेनी मेनी, हमको एक बार मेनी है तो हमको और लिखना है कि मेनी हैप्पी, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे मेनी हैप्पी, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और यहाँ पे जो है यूअर्स, यहाँ पे आपका खुद का नाम लिखना है। आया समझ में? सो देखो अब मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। अभी देखो ये जो लेटर है हमको किसको लिखना है, दोज हु आर अटेंडिंग अवर बर्थडे पार्टी, जो भी लोग हमको हमारे बर्थडे पार्टी में आए हैं, तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फॉर द पार्टी, उसको हमको लेटर लिखना है कि हम तूने हमको बुलाया है। ओके, सो देखो फर्स्टली डियर ब्रैकेट में लिखा है फ्रेंड्स, सो डियर फ्रेंड्स मतलब प्रिय मित्र, आई वॉन्ट टू थैंक यू, मैं आपका आभारी हूँ या मुझे आपको थैंक यू बोलना है, क्यों, फॉर द लवली बर्थडे। तो मुझे आपको धन्यवाद बोलना है, क्यों, क्योंकि आपने मतलब बर्थडे बहुत ही अच्छी पार्टी दी है ना, मतलब बर्थडे पार्टी के लिए मुझे आपको थैंक यू बोलना है। आई इंजॉयड है ना बर्थडे पार्टी, इट वॉज अ ग्रेट फन, बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही मजेदार था। तो देखो जहां जहां पे मैंने अंडरलाइन किया है वो वर्ड हमको फिल करना है। ओके, सो आई इंजॉयड, इट वॉज द ग्रेट फन, आई इंजॉयड द गेम स्पेशली, मतलब सबसे ज्यादा मैंने क्या इंजॉय किया, गेम इंजॉय किया है। कौन सा, स्पेशली, खास करके मैंने वहां पे बर्थडे पार्टी में क्या एंजॉय किया है, गेम, गेम का नाम क्या है, आई स्पार्ट। ओके ओके, योर मदर मेड, मेड इज अ पास्ट टेंस ऑफ मेक, मेक मतलब क्या होता है, बनाना, बनना। तो योर मदर मतलब तुम्हारे मम्मी ने बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट, डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस स्नैक्स बनाया था। स्पेशली तुम्हारे मदर ने, तुम्हारे मम्मी ने बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक्स बनाए। सो प्लीज थैंक्स मतलब प्लीज उनको थैंक्स बोलो, प्लीज थैंक्स हर फॉर इट, प्लीज मेरे तरफ से उनको क्या करो, थैंक यू बोलो। ओके, सो मेरे तरफ से उनको क्या बोलो, थैंक यू बोलो। यू गेव अस ऑल वंडरफुल रिटर्न गिफ्ट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है थैंक्स के बाद फिर हर फॉर इट, यू गेव अस ऑल वंडरफुल रिटर्न गिफ्ट्स। तो उसके बाद है मेनी, फिर ये अंडरलाइन मेनी के बाद मेनी हैप्पी, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और फिर से आपको मैं आपके जन्मदिन की बधाई देते हैं ना। तो उसके बाद है लव,
आपको क्या लिखना है यहाँ पे, नेम लिखना है किसका, योर। आया समझ में? चलो आप जल्दी से लिख लो इसे। Okay students, so if we are invited, मतलब if you are invited for the birthday party, so you have to write the letter like this। आपको कैसा है, कोई आपको बुलाएगा तो आपको उनको थैंक्स बोलना है, तो आप इसी प्रकार से उनको लेटर लिख सकते हो। दैट you have to SMS, you have to message to your friends। Understood? So tomorrow we will see the next exercise। Okay, so till then you have to write in your textbook, और अच्छे से आपको you have to read twice, मतलब आपको ये लिखना भी है और बहुत अच्छे से उसको पढ़ना भी है, समझ के पढ़ना है। Okay, so see you tomorrow, till then take care, bye, have a nice day, see you।